नाज़रीन, जब हम दूध की बात करें और ख़ास तौर पर खालिस दूध की बात करें तो वह लाहौर में बहुत ज़्यादा नायाब है। लोग तरस जाते हैं खालिस दूध पीने को, और मिलने की तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन लाहौर में बाटी गेट में हम अंदर आएँ तो आगे थोड़ा सा आए तो एक ऐसी शॉप हमें मिली है जहाँ पे आपको खालिस दूध मिल सकता है, और ऐसे यूनिक तरीके से वो बनाते हैं कि अगर आप पिएंगे तो आप बार बार आएँगे। यहाँ पर आने पर हमें मालूम हुआ कि लोग यहाँ पर पिछले 22 से 23 साल से यहाँ से बहुत दूर दराज के इलाकों से लाहौर में आ रहे हैं, लाहौर से, और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ दूध पीने के लिए। उनको दूध इतने ज़्यादा मज़ेदार लगा है कि वो आप खुद पीते हैं और यहाँ से अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए लेकर जाते हैं। हमारे साथ बहुत ही मशहूर अल्लाह वाले दूध वाले मौजूद है, आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं। इनसे बात करेंगे, यहाँ पर ख़ास तौर पर जो आए लोग जो दूध पीने आए हैं, दूध ख़रीदने आए हैं, उनसे बात करेंगे कि इनकी क्वालिटी कैसी है और ख़ास तौर पर इतने सालों से अपनी क्वालिटी को किस तरह मेनटेन किया हुआ है। तो आइए मेरे साथ इनसे बात करते हैं। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए, और ये जो यूनिक सा तरीका है, अलग सा तरीका है, क्या किस तरह आपने ये शुरू किया, किस तरह ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया? ये मैंने ना अपनी अकल से ये काम शुरू किया, और मुझे कुछ 37 साल हो गए हैं। और मैं माशाल्लाह शुरू से ना काम था, काम आस्ता आस्ता अल्लाह मियाँ ने ना फिर बहुत ज़्यादा अल्लाह ने। ऐसा महसूस होता है इतनी दूर दराज से लोग सिर्फ आपके दूध के लिए आते हैं, और कितना मुश्किल भी होता है, दो सवाल है मेरे भी, कितना मुश्किल होता है उसी क्वालिटी उसी टेस्ट को रोज़ाना मेंटेन करना, डेवलप करना, ताकि लोगों को शिकायत ना हो। तो किस तरह इतना मैनेज करता है? आपने तो इतने खास लड़के भी नहीं रखे हुए। जी, वो इसका मतलब है कि अल्लाह की ज़ात कहती है किसी को अच्छी चीज़ दोगे ना तो इंशाल्लाह ताला कोई नहीं ना देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो कोशिश करो कि अच्छी से अच्छी चीज़ अपने गाहक को दो, वो आप जाके आपकी तारीफ़ करे। और पैसा नहीं सब कुछ होता, इज़्ज़त बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं कहीं भी गुजरता हूँ ना, ज़्यादातर निक्के बच्चे बड़े बात देते हैं वो अल्लाह वाला जा रहा है, तो ये इज़्ज़त जो है ना, ये सब पैसों की सब चीज़ों से अच्छी ये इज़्ज़त है। यहाँ पर रश होने की ख़ास वजह ये है कि आप देखें यहाँ पे कि इतना उबलता हुआ दूध 3 मिनट के अंदर बर्फ़ की तरह ठंडा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ना ये तरीका, देसी तरीका किसी का अभी तक नहीं है। तो उनका टेस्ट आप अगर पी के देखें वो सबसे अलग होता है, ठीक है, जायका इनका बहुत डिफरेंट होता है। मुझे 20 से 25 साल हो गए यहाँ दूध पीने आने के लिए, और जबकि मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, उसके बावजूद भी इनकी दूध की कशिश और दूध अच्छा होता है, ये खींच के यहाँ ले आता है। हम जोर टाउन से जब भी आते हैं यहाँ पीने, अब बच्चे आए हैं बाहर से तो वो कहते हैं, उनको एक दफ़ा पिलाया तो दोबारा फिर उन्होंने भी यही कहा कि अब दोबारा वहीं लेके चले। बेचने वाले हैं जो दूध बेचते हैं, वो पानी डालकर दूध बेचते हैं, उनको कितना ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, कितने अमीर हो जाते हैं? पानी जो है ना वो नहीं नुकसान देता, जो केमिकल डालते हैं ना, ये केमिकल वाला दूध होता है ना, ये एक महीना नहीं ख़राब होता। जो सही दूध है ना अपना, वो दो 1 घंटा भी नहीं, आप 2 घंटे रख सकते हैं। ताज़ा दूध जो आता है, हम माशाल्लाह अपना ताज़ा दूध ही बेचते हैं। और अपना कच्चा दूध वाले गाहक है ना, जो वो घंटा पहले आके बैठे होते हैं, वो माशाल्लाह अपना उनकी माएँ देखें, आप कभी आए मगरिब के टाइम पे यहाँ आके बैठी होती हैं, तो किस लिए बैठी होती है कि हमारे बच्चे को अच्छा दूध मिले, हमारा बच्चा सेहतमंद रहे, बीमार ना हो। ये जो केमिकल वाला दूध है ना, ये बच्चे के पेट में जहम करता है और बच्चों को बीमार करता है, और उनकी बददुआएं जो है ना इनको लगेंगी। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त है। अगर आपका ज़मीर सही है ना, आपने अच्छी चीज़ किसी को पिलाई है ना, तो आपकी औलाद को भी कोई अच्छी गलत चीज़ नहीं देगा। आज आप किसी को औलाद को गलत चीज़ देंगे, कल आपकी औलाद को भी कोई देगा। कितने सालों से यहाँ पे आप तशरीफ़ ला रहे हैं, और दूध की क्वालिटी क्या है कि यहाँ पे एक कतार लगी हुई है लोगों के दूध ख़रीदने के लिए यहाँ पे अल्लाह वाले से, और आप तो माशाल्लाह सेहतमंद भी काफ़ी लग रहे हैं। कितना दूध पी जाते हैं आगे? मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ तकरीबन 1 से 2 गिलास तो लाजमी पी कर जाता हूँ, क्योंकि एक तो हम बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे दूध पीने, और ये है कि यहाँ पे दूध का मज़ा है, थोड़ा टाइम लगता है, मगर दूध का मज़ा है जिस वजह से हम टाइम भी गुजार लेते हैं। अभी मुझे अब 1 घंटा हो चुका है। यहाँ पर जो आप रश देखेंगे जितने भी हैं, तो यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं बहुत कम है, ज़्यादातर बाहर के इलाके से आए हुए हैं। अब ये एक हमारे साथ हैं, ये उकाड़े से आए हैं, स्पेशल जो है ना उकाड़े से उनको मैंने बुलवाया है सिर्फ इस दूध के लिए, टेस्ट करवाने के लिए। आप दूध बेचते हैं खालिस अपनी मेहनत से, जो दूध में पानी डालकर बेचते हैं, क्या वो ज़्यादा कमा लेते हैं, क्या वो ज़्यादा महल अपने खड़े कर लेते हैं, क्या फ़र्क होता है? आप भी किस तरह गुजारा करें? क्या आप खालिस दूध बेचकर आपका गुजारा नहीं हो रहा? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत माशाल्लाह। अब सही बेच के ना बहुत अच्छा, रात को सोते भी है ना, पता नहीं होता कहाँ सोए हुए हैं, कोई फिक्र नहीं होता, कोई डर नहीं होता कि खीर अल्लाह के पास भी एक दिन तो जाना ही है ना। तो कोशिश करो कि अच्छी चीज़ दो,
और अपनी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के पास भी जाए तो इंसान अच्छे तरीके से। जी नाजरीन, आज की जो स्टोरी है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप खालिस दूध ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, पिएँ और अपने घर वालों के लिए भी लेकर जाएँ। इस तरह की मज़ीद स्टोरी देखने के लिए और ख़ास तौर पर हमारा जो डेली पाकिस्तान ग्लोबल चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको वहाँ पर ये स्टोरीज़ मिल सकते हैं और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में आगे हाज़िर होते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।